वेलकम टू डीके नॉलेज चैनल। नमस्कार साथियों, मैं हूं दुष्यंत कुमार और स्वागत है दोस्तों आपका डीके नॉलेज चैनल में। दोस्तों देखिए, आज हिंदी की एक महत्वपूर्ण कहानी आपके लिए लेकर आया हूं। देखिए, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि कहानी जितनी अच्छी सुनकर याद हो जाती है, इतनी पढ़कर या लिखकर कभी याद नहीं हो सकती। तो इसलिए दोस्तों, कभी ये समझे कि लिखकर नहीं बताते, तो इसलिए नहीं बताता क्योंकि कहानी सुनकर बहुत अच्छी याद होती है। और अगर आप एक बार ध्यान से सुन लें तो मुझे विश्वास है कि आप जो अच्छी तरह से उसे एग्जाम में लिख सकते हैं सुनने के बाद ही, क्योंकि हिंदी में तो आप कॉमनली लिख सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो दोस्तों देखिए, कहानी का नाम क्या है ये बात कर लेते हैं। तो कहानी का नाम है दोस्तों बलिदान। बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। प्रेमचंद, जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं, जिन्हें उपन्यासों का सम्राट, एक अच्छे कहानीकार हैं, वो निबंधकार भी हैं और नाटककार भी हैं। ये उनके द्वारा लिखित है। जैसे कि आपको पता है कि प्रेमचंद जी ने काफी सारे उपन्यास लिखे हैं, जैसे गोदान, गबन। उनके काफी सारे उपन्यास ऐसे हैं जो विश्व प्रसिद्ध भी हैं। कहने का मतलब बहुत अच्छे हैं और जो ग्रामीण दशा को व्यक्त करते हैं। तो इसी तरह से उनकी कहानियां भी हैं और नाटक भी। तो ये जो कहानी है दोस्तों, ग्रामीण दशा को और जमींदारी जो प्रथा थी उसे व्यक्त करते हुए लिखी हुई है। और आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। और एक बार अगर आप ध्यान से सुन लेंगे तो मैं मानता हूं कि आप अच्छी तरह से एग्जाम में लिख सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, चलते हैं कहानी पर। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा भी होगा, गांव में होता क्या है, गांव में अधिकतर ये बात होती है कि कोई व्यक्ति अगर आर्थिक रूप से संपन्न हो जाता है, रुपए पैसा वाला हो जाता है, तो उसके नाम के साथ भी कुछ और जुड़ जाता है। नाम भी कुछ सम्मानजनक तरह से लिया जाता। और अगर उसकी इकोनॉमिक सिस्टम लो हो जाता है, कहने का मतलब अगर वो अमीर ना होकर गरीब हो जाता है, तो होता क्या है कि उसके नाम, जो अच्छा नाम होता है, वो छोड़ करके लोग बुरी तरह से उसके नाम को लेने लगते हैं। तो होता क्या है, एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है मंगरू, यानी उसे मंगरू कहते थे, लेकिन अब उसे मंगल सिंह कहते हैं। भाई क्यों कहते हैं मंगल सिंह? तो वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका कुछ दिन पहले कांस्टेबल बन गया था। वो मतलब कुछ दिन पहले कांस्टेबल में वो भर्ती हो गया था, तो उसे इसलिए अब मंगल सिंह कहने लगे हैं। और इसी प्रकार एक कल्लू था, उसका जो हल्के का मतलब कह सकते हैं, जो जेलर था या कह सकते हैं थानेदार था, सॉरी थानेदार था। तो उससे जो दोस्ती हो गई थी, तो उसे जो अब कल्लू ना कह के काला का दीन कहने लगे। यानी कहने का मतलब उनकी स्थिति सुधर गई, तो जो नाम बदल गए। इसी तरह से एक हरकू था, बेचारा कभी 20 साल पहले बहुत ही मतलब अच्छा संपन्न किसान रहा है। और उसका जो शक्कर का व्यापार था, शक्कर का मतलब काम धंधा करता था, तो शक्कर में बड़ी आमदनी हुई और उससे बहुत संपन्न हो गया था। तो वो, उसका नाम कभी हरकचंद था, लेकिन अब उसे हरकू कहने लगे हैं, क्योंकि उसकी इकोनॉमिक सिस्टम जो वो बहुत लो हो गया, यानी गरीब हो गया पहले से। लेकिन पहले कभी अमीर था, कभी उसका काफी मतलब सम्मान था। लेकिन सम्मान क्या कहा जाए कि सम्मान आज भी उसका इतना ही है। अगर पंचायत कहीं होती है तो गांव वाले उसे जरूर पूछते हैं, गांव वाले उसे जरूर बुलाते हैं। और गांव में अगर वो कुछ बोल भी देता है तो उसकी बात मान ली जाती है। आज भी उसका मान सम्मान और स्वाभिमान जगा हुआ है। कहने का मतलब यह है, जैसा कभी वो अमीरी में था, आज भी मतलब इस तरह की उसकी एक्टिविटी है। यानी वो कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं आंकता। तो होता क्या है दोस्तों कि जो हरकू होता है, यानी जो हरकचंद था, पहले कभी शक्कर के व्यापारी में बहुत मतलब पिट गया। पहले कभी बहुत संपन्न रह चुका था, लेकिन शक्कर के व्यापार में वो पिट गया। पिट कैसे गया? विदेशी शक्कर ने मतलब उसका जो कारोबार था ठप कर दिया। हो सकता है कि विदेशी शक्कर जो उससे बेस्ट या अच्छी रही हो, इसलिए ठप हो गया था। तो होता क्या है कि वो जो हरकू था, भाई मतलब उसके जो कार्य हैं वो तो वैसे ही हैं जैसे कभी अमीर पने में होते थे उसके। लेकिन अब क्या है, कहा जाता है कि जो हरकू है वो कुआर के महीना में जरूर बीमार होता है। यानी कहने का मतलब ये, उसे कुआर के महीना में एक बीमारी जिसे मलेरिया बोलते हो, मलेरिया जरूर होती है, जो मच्छरों के काटने से होती है। लेकिन एक बात हरकू के अंदर थी कि हरकू ने पूरे जीवन कभी भी दवाई का यूज नहीं किया। यानी उसे कोई भी तकलीफ होती थी, बुखार हो, मलेरिया हो या कोई भी किसी भी प्रकार का रोग हो, तो उसने कभी दवाई का यूज नहीं किया। यानी कहने का मतलब बिना दवाई के ही उसकी जो बीमारी है वो ठीक हो जाती थी। तो इस बार हुआ क्या, कार्तिक के महीने में वो बीमार पड़ जाता, अर्थात उसे बुखार आ जाता। और बुखार जैसे ही आता है तो वो धीरे धीरे खाट पकड़ लेता। एक दिन बीतता, 2 दिन, 3 दिन, यानी कहने का मतलब सप्ताह बीत जाता, लेकिन वो
खाट से नहीं उठता। उसे आशा थी कि मैं पहले की तरह ठीक हो जाऊंगा, जैसा कि पहले हो जाता था, लेकिन इस बार वो ठीक नहीं हुआ। यानी 7 दिन गुजर गए, सप्ताह गुजर गया, फिर 15 दिन गुजर गए। उसका जो लड़का था, एकमात्र लड़का था जिसका नाम गिरधारी था, वो तरह तरह के काढ़े और देसी जड़ी बूटियों को मतलब मिला करके उसे पिलाता, लेकिन उससे कोई फायदा होने वाला नहीं था या कोई फायदा नहीं हुआ। तो हुआ क्या, जो उसने सोचा कि यार ठीक हो ही जाऊंगा, तो मतलब दालान होता है ना जो बैठने की जो बैठक वगैरह होती है, तो उसमें हर कोई लेटा हुआ था, पड़ा हुआ था। पता है दूसरे लोग आते जाते रहते थे। तो एक दिन मंगल सिंह उनके पास आता है, जब काफी दिन हो जाते हैं भाई ठीक नहीं हो पाता, तो मंगल सिंह उनके पास आता है, कहता है अरे बाबूजी क्या है, दवाई क्यों नहीं खा लेते, कुनैनी खा लेते। तो मंगल सिंह जब उससे कहता है, किससे, हरकू से, तो हरकू कहता है कि बाजार जाओ तो लेते आना। इसी तरह से फिर काला का दिन आता है, वो भी कहता है कि बाबूजी आपकी जवानी की देरी थोड़ी है ये, आप पहले जवानी में ठीक हो जाते थे, लेकिन अब बुढ़ापा है तो अब आपको दवाई ले लेनी चाहिए। तो उससे भी वो यही बात दोहराता है कि अगर बाजार जाएं तो दवाई लेते आना। लेकिन एक बात आप ध्यान रखें कि भाई अगर दवाई के लिए वो कह भी रहा था, तो दवाई लाना अलग बात है और किसी को देखने जाना वो अलग बात है। देखो मान लो कोई भी अगर प्रॉब्लम गांव में होती है, तो देखने के लिए तो ज्यादातर लोग चले जाते हैं, लेकिन हेल्प करने वाले बहुत कम होते हैं। तो इसी तरह से वो मतलब हेल्प के लिए तो तैयार नहीं थे, लेकिन देखने के लिए चले जाते हैं। और जैसा ही वो हरकूस से कहता तो वो दोबारा उधर नहीं झांकते। कभी बाई चांस वो दिखाई भी दे जाते हैं, तो हरकू उनसे पूछता है कि भैया कि बाजार में वो दवाई मिली जो आप बता रहे थे, तो वो बिना कुछ कहे निकल जाते हैं। यानी कहने का मतलब उन्हें गोली देते रहता, लेकिन वो होता क्या भाई 6 महीना बीत गए, लेकिन इस बार जो हरकू बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। तो उसे लगने लगा कि भाई अब तो समय निकट ही आ गया है। तो उसने क्या काम करा कि समय निकट जान कर बोला कि मरने वाला हूं। तो उसे जब 6 महीना हो गए, तो पता चला कि भाई होली वाले दिन, जिसे मतलब जिस दिन रंग होता, होली वाला दिन ना होता, दुढ़ेरी बोलते हैं जिसे, तो उस दिन खास वो मर गया। अब जैसे ही वो मर गया हरकू, तो गांव वाले भाई तरह तरह की बातें करने लगे। जैसा कि आपने सुना भी होगा, गांव वाले तरह तरह की बातें करते भी हैं, यार आज ही मरने को था इस बूढ़े को, कम से कम मतलब रंग तो खेल लेते, या गुलाल या अबीर मतलब उड़ा लेते, ढपली बज जाती कम से कम, या फिर इस त्योहार को अच्छी तरह से मना लेते, इस बुढ़े को आज ही मरना था। तरह तरह की लोग बात कह रहे थे। लेकिन होता क्या भाई, वह होने को कोई टाल तो सकता नहीं। अब उसका जो लड़का था एकमात्र गिरधारी, तो गिरधारी ने सोचा भाई मेरा पिता तो मर गया, लेकिन उसके पिता की जो संपत्ति बची हुई थी, उसने सोचा कि अपने पिता का अंतिम संस्कार बड़ी ही अच्छी तरह से करूं। तो उसने जो अपने पिता का बहुत ही अच्छी तरह से अंतिम संस्कार किया, यहां तक कि चारों तरफ उसका नाम हो गया कि इतना अच्छा अंतिम संस्कार किसी ने नहीं किया। तो होता क्या है, उधर तो वो अंतिम संस्कार में लगा हुआ था, कौन, गिरधारी, और उसकी कभी कई बीघे जमीन पहले रह चुकी थी किसकी, हरकू की। लेकिन बाद में यानी वर्तमान में मात्र उसके पास 5 बीघे जमीन थी। और 5 बीघे जमीन जैसे ही हरकू खत्म हुआ और उसका अंतिम संस्कार हो गया, तो लोगों की नजरें उस जमीन पर हो गई, और लोग जो उन्हें हड़पना चाहते थे। जैसा कि आपने देखा भी होगा कि गांव में कुछ लोग ईर्ष्या करने वाले होते हैं, जलन करने वाले होते हैं। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इस वाली जमीन को जो हरकू रखता था, मतलब हरकू के लड़के पे रहेगी, अब मैं ही ना ले लूं। मतलब ये गांव वाले सोचने लगे, गांव वाले जो मनचले किसान थे वो सोचने लगे काश ये जमीन हमें मिल जाए। तो वो जो गांव का जमींदार होता, जिसका नाम होता ओंकार नाथ, तो उसके पास जाते हैं, उससे कहते हैं कि वो तुम्हें प्रति बीघे के 8 रुपए दे रहा, मैं तुम्हें 10 रुपए दूंगा, आप जमीन मुझे दे दो। लेकिन जो ओंकार नाथ होता है, अर्थात जो जमींदार होता है, वो साफ स्पष्ट कह देता है कि भाई देखो, ये सबसे पहले जो इस जमीन पर हक है वो हरकू के पुत्र अर्थात गिरधारी का, क्योंकि भाई हरकू जो कम से कम 20 साल से उस जमीन को जोतता आया, चाहे मुझे मतलब थोड़ा कम रेट में उसे देनी पड़े, पहले वाले रेट में देनी पड़े, लेकिन सबसे पहले जो हक है वो हरकू के बेटे का अर्थात गिरधारी का है। तो गिरधारी से पूछने के बाद ही मैं ऐसा कदम उठाऊंगा, इससे पहले नहीं। तो काफी सारे मतलब लोग उससे आकर कहते हैं, लेकिन वो इस बात पे अड़ा रहता है। होता क्या है कि वो जो जमींदार है उसे गिरधारी को अपने पास बुला लेता और उससे कहता कि भाई देख, ये जमीन जो है, जो मतलब मैं तुझे 8 रुपए प्रति बीघे के हिसाब से दे रहा हूं, ये 10 रुपए प्रति बीघे के हिसाब से उठ रही है और नजराना रह गए अलग, यानी जो उसकी कमीशन है वो अलग रह गई। तो मैं चाहता हूं कि ये जमीन काफी दिन से तुम्हारे पिताजी इसे बोते हुए आए हैं, तुम्हारे बाप इसे बोते हुए आए हैं, तो आप जो इस जमीन को ले लो। अब मेरी भी यही मर्जी है, मैं जो तुम्हारा जो मतलब पहले के रेट में आपको दे दूंगा, लेकिन नजराने के रुपए नहीं छोड़ूंगा। ये बात कौन बोलता? जमींदार बोलता।
तो जमींदार उससे ये बात बोल देता है, वो कहता है कि इस समय तो मेरे पास रुपए है नहीं, और जो भी रुपए थे मेरे पास जमा पूंजी थी जो मतलब पिताजी की थी, तो वो कहाँ वो मतलब गायब हो चुकी है, क्योंकि मैंने अंतिम संस्कार जो किया था उसमें काफी रुपया उठ चुका है, वो बताता। लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं होता। वो सोचता है कि देख लो तुम्हारे हाथ से जमीन चली जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे हाथ से जमीन जाए, क्योंकि तुम्हारे पिताजी काफी दिन से मतलब इस जमीन से लगाव रखते थे। तो होता क्या है भाई, वो लेकिन इस बात को वो मानता नहीं, क्योंकि उसके पास भी पैसा होते नहीं। वो कहता है कि अगर मान लो मेरे पास बैल या जो भी धन संपत्ति है मैं उसे भी बेचता हूं तो मात्र 50 रुपए मेरे पास हो जाएंगे, लेकिन आपको चाहिए 100 रुपए, तो 100 रुपए मेरे पास हो नहीं पाएंगे। तो कहता है देखो भाई, तुम ये तो समझना मत कि हम जो पैसा मतलब आप जो पैसे हमें देते हो वो अपने पास रख लेते हैं, तो ऐसा तो समझना मत, क्योंकि मेरे पास भी कई तरह के मेहमान आते रहते हैं कि तहसीलदार अलग, नायब तहसीलदार अलग, कानून गो अलग, और तरह तरह का लश्कर और मेहमान आते रहते हैं। बताओ, उनका भी स्वागत मुझे करना होता है। अगर स्वागत नहीं करूं तो फिर तरह तरह की मुझे सुननी होती है। तो इसलिए भाई मेरा भी खर्चा बहुत है, मैं अपने पास नहीं रखता, ये भी मतलब आगे को मैं देता हूं, जो मेरे ऊपर है मतलब उसे मैं देता हूं। ये जमींदार उससे बोलता। लेकिन वो कहता कि सरकार मुझे इस बार जो जैसा तैसा करके मतलब सोचने दो, और जो मुझे हो सके तो तुम जमीन दे दो, मैं बाद में दे दूंगा पैसे। लेकिन वो राजी नहीं होता, क्योंकि दूसरे जो व्यक्ति थे वो तुरंत उससे ज्यादा देने के लिए तैयार थे। तो होता क्या भाई, वो घर आ जाता, बड़ा निराश होता है, क्योंकि काफी कोशिश करते हैं। उसकी पत्नी जो गिरधारी होता है, उसकी पत्नी होती है सुभागी, तो वो भी बेचारी बहुत कोशिश करती है, लेकिन रुपए बन नहीं पाते। जब रुपए नहीं बन पाते तो होता क्या है, उधर जो काला का दिन होता है, यानी जिसे कल्लू कहते थे कभी, आज काला का दिन है, वो जा करके जमींदार से 100 रुपए में उस जमीन को रख लेता और 10 रुपए हर जाने का लग देता। और जब जमीन रख लेता है तो उसके कानों में ये बात आ जाती है, किसके, गिरधारी के। तो गिरधारी थोड़ा मतलब सोचता है और बड़ा ही मतलब निराश होता है। सोचता कि आज मेरी जो जमीन थी, जो हमने कभी पार्टी थी, इकसार करी थी, प्लान करी थी, और जो कभी हमने बहुत अच्छी तरह से कमाई थी, उसकी मेड़ों को अच्छी तरह से बांधा था, और जिसे हम 20 साल से बोते हुए आ रहे थे, आज वो हमारे से छिन जाएगी, और हमें जो भूखे मरने के सिवा और हम मतलब कुछ होगा नहीं, कहने का मतलब भूखे मर जाएंगे। वो बड़ा ही निराश होता है, रोता है, उसकी पत्नी भी रोती है। लेकिन हो क्या सकता था भाई, जब पैसे नहीं है, वो तो पैसे वाले को देगा जमींदार। तो बेचारा बहुत सोचता है और बहुत ही निराश रहने लगता है। होता क्या, जमीन तो उस पर चली जाती है। अब उसके पास जो बैल थे, यानी 2 बैल थे उसके पास और 1 हल था। तो उसने सोचा कि अब बेचारे बैलों से वो प्यार करने लगता, कभी बैलों से लिपटता, कभी उनके बारे में तरह तरह की बातें कहता, कभी खेतों के बारे में कहता कि आज मेरे मतलब जो हमारा लालन पालन करते थे, मतलब कहने का मतलब वो जो खेत थे, उन खेतों की बढ़ियाई वो ऐसा करता था जैसा कि मान लो सजीव हों और उसके पुत्र हों, इस तरह से वो बढ़ियाई करता था। तो होता क्या है, अब जैसे ही वो मतलब एक दिन बैलों से लिपट के मतलब कुछ कह रहा था, तो एक दिन मंगल सिंह आ जाते हैं। तो मंगल सिंह कहते हैं कि ये थाली क्यों खिला रहा है इन्हें, कि ना मतलब इन बैलों को थाली क्यों खिला रहा है, काफी दिन हो गए, तेरे पास जमीन तो है नहीं, और जमीन नहीं है तो फिर इन्हें मतलब ऐसे ही खिला के क्या फायदा, इसे बेच देना। तो वो कहता कि हाँ बेचूंगा चाचा, अगर कोई मतलब ग्राहक अच्छा मिलेगा, और कोई ग्राहक हो तो बताओ। तो बोले एक तो ग्राहक हम ही है। अब जैसे वो कहता है तो उससे पहले वो मतलब वो कुछ कहता, तो एक तुलसी बनिया नाम का आ जाता है, मतलब तुलसी जो बनिया होता है, तो वो 3 महीना पहले कर्ज लिया था। किसने, इसने, गिरधारी ने 3 महीना पहले कभी कर्ज ले लिया था। तो वो कहता 3 महीना से देख रहा हूं तू मतलब तरह तरह की गोली मुझे दे रहा है, अगर तहने मुझे कर्ज मतलब जो मेरे पैसे हैं वो बैक नहीं किए तो मैं मतलब तुझे तहस नहस कर दूंगा, तेरे घर को नहीं छोड़ूंगा, ये है, तरह तरह की बातें कहता। उधर जो मंगल सिंह होता है उससे कहता कि ये इंसान बहुत बुरा है, इसलिए जो इसके पैसे जरूर कर देना। तो वो तो मंगल सिंह और जो बनिया होता है उनमें आपस में मतलब इशारे में बात होती है, और जो बनिया चला जाता है। और उधर जो मंगल सिंह होता है, वो मंगल सिंह जो 80 रुपए की मतलब जोड़ा था बैलों का, उसे 60 रुपए में वो ले लेता, यानी मजबूरी का वो फायदा उठा लेता और 60 रुपए में ले लेता। और जैसे ही वो लेकर के जाता है तो वो अपने बैलों से बहुत ही लिपट करके रोता। कौन, गिरधारी। गिरधारी बहुत रोता है बेचारा, कहता मतलब तरह तरह की बातें कहता कि मेरा मान, मेरा सम्मान, तरह तरह की मतलब तुमने मुझे कमा कर खिलाया, आज के बाद मतलब मैं अपने पिता को क्या मुंह दिखाऊंगा कि जो पिता मतलब गुजर गए, उन्होंने ही आपको पाला था, और ऐसा वैसा तरह तरह की वो बातें कहता है। बहुत निराश होता है, लेकिन कर भी क्या सकाया भाई, बैल चले गए उसके। अब जब बैल चले गए तो बेचारा बहुत निराश रहने लगा। उस दिन उसने रोटी तक ना खाई,
अब रोटी नहीं खाई तो बेचारी उसकी जो पत्नी है वो भी बेचारी बहुत उदास रही है, वो भी बहुत रोई जब बैल गए उसके घर से, वो भी। तो हुआ क्या, उसने सोचा कि यार जो गिरधारी है, गिरधारी सुबह 4 बजे जैसा उठता था रोज, तो उसकी पत्नी 4 बजे जैसे ही मतलब वो लेकर आई हुक्का उसके लिए, गिरधारी के लिए, तो पता चला कि गिरधारी गायब हो चुका था। 4 बजे ही वो वहां से गायब हो गया। तो पूरे गांव में मतलब ढूंढने की शुरुआत हो गई कि पता ना गिरधारी जन कहाँ चला गया। काफी ढूंढने के बाद पता चला कि गिरधारी जो है शायद मिला नहीं, किसी को नहीं मिला। तो शाम का समय था और जो मंगल सिंह था उसके पास में घर था। तो जैसे ही उसकी पत्नी गुजर रही थी गिरधारी के सामने से, तो उसने देखा कि गिरधारी बैलों के आगे जो न्यार वाली खुल्ली होती है, खुल्ली बोलते हैं जिसे चारा डालने वाली, तो वहां खड़ा हुआ था। उसने देखा कि मतलब लोग तो बहुत परेशान है और ये गिरधारी यहाँ खड़ा हुआ। तो कहते हैं जी सुनते ना हो कि तुम यहाँ खड़े हो और गांव वाले बहुत परेशान है। तो वो जो सुभागी होती है, मतलब उसकी पत्नी होती है गिरधारी की, वो आगे बढ़ती चली जाती है और जो वो होता है ना गिरधारी, गिरधारी पीछे को हटता चला जाता। तो पता चलता है कि गिरधारी एकदम गायब हो जाता है। और यह देखकर मतलब जो उसकी पत्नी सुभागी होती है वो चक्कर खाकर गिर जाती है, उसे चक्कर आ जाता है, मूर्छित हो जाती है। गांव वाले उसे उठा करके मतलब उपचार करते हैं उसका, और फिर उसे होश आ जाता है। यानी कहने का मतलब यह है, उसे संदेह हो गया कि मेरा पति मर गया और जो है ये आत्मा या क्या भूत है, भूत रूप में जो है मतलब यहाँ आया था। अब दूसरे दिन होता क्या भाई, काला का दिन, जिसने 100 रुपए लेकर 100 रुपए में मतलब वो जमीन रख ली थी, वो सुबह ही मतलब 5 बजे के करीब, थोड़ा अंधेरा था, तो उसमें जो अपने हल बैल लेकर के जाता है और जोतने के लिए जैसे ही वहां जाता है तो देखता है कि वहां यानी उस खेत पे, जिस खेत पर वो जाता है, क्योंकि गिरधारी का खेत था, तो गिरधारी अपने खेत के मेड़े पर बैठकर बहुत तरह तरह की बातें कहता है, रोता है बहुत बुरी तरह, और रोता पुकारता कि आज मतलब मेरे खेत ये चले गए और मेरे पापा की संपत्ति थी, ये है वो है, अब क्या मुंह दिखाऊंगा मैं, ये है वो, तरह तरह की बातें वो कह रहा था। तो उधर काला का दिन उसके पास जाता, कहता अरे गिरधारी तुझे तो ढूंढने के लिए पूरा गांव परेशान है और आप यहाँ दिखाई दे रहा, तू चल घर चल, इस तरह से कहता। तो गिरधारी पीछे हटता चला जाता और एक स्थिति वह आती है जब जो गिरधारी है वो दिखाई देना बंद हो जाता। और जब दिखाई देना बंद हो जाता है तो काला का दिन भी ये समझ लेता है कि शायद जो गिरधारी है वो भूत बन गया, और वो भी हल बैल छोड़ के मतलब बैलों को लेकर हल को छोड़ के भाग जाता है और कसम खा लेता कि आज के बाद मैं गिरधारी वाले खेत पर नहीं जाऊंगा, शायद जो है वो भूत बन गया और मुझे जोतने नहीं देगा। अब ये बात जो पूरे गांव में फैल जाती है, तो फिर जो जमींदार होता है गांव वालों को जमीन देना चाहता है, लेकिन गांव वाला कोई भी उसकी जमीन को लेने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वो डरते हैं कि जो गिरधारी है वो भूत बन गया है और वो हमें जमीन जोतने नहीं देगा। उधर जो उसका मान सम्मान था भाई वो तो लूट चुका है, क्योंकि उसकी पत्नी, किसकी, गिरधारी की जो पत्नी है उसका एक लड़का बड़ा, तो वो जो लड़का है अब तो बेचारा मतलब एक फैक्ट्री में काम करने लगा, 20 रुपए प्रति महीना के हिसाब से, तरह तरह का खान पान भी होने लगा है, लेकिन उसका जो मान सम्मान था समाज में वो गायब हो चुका है, वो मतलब नहीं रहा पहले की तरह। तो यही जो है मतलब क्या हो जाता है, यहाँ जो कहानी का अंत हो जाता है, कह सकते हैं कहानी समाप्त हो जाती है। तो इस कहानी के माध्यम से दोस्तों ये आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से पहले जो जमींदारी प्रथा ही वो गरीबों पर किस तरह से हावी थी और किस तरह से उनका शोषण किया जाता था और किस तरह से मतलब ऊंच नीच का भेद था, लेकिन फिर भी लोग जो एक मिलकर रहते थे। तो आशा करता हूं दोस्तों कि कहानी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आशा करता हूं कि आप अपने शब्दों में अच्छी तरह से इसे लिख सकते हैं और एग्जाम में आप मतलब लिख सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। मिलता हूं दोस्तों अगली वीडियो में इससे भी अच्छी वीडियो लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।